हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम फतेह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके और हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है? ए भरत मुनि ने, बी भामा ने, सी है रुद्र ने, या फिर डी ऑप्शन विश्वनाथ ने। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग जी। अगर आप सभी का आंसर आप बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, भामा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? ए भरत मुनि को, बी वामन को, सी दंडी को, डी ऑप्शन मम्मट को। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। ठीक है, काव्य शास्त्र का जो प्रथम आचार्य है वो भरत मुनि को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? ए स्वर, बी है ऑप्शन व्यंजन, सी ऑप्शन है संयुक्त स्वर, या फिर डी ऑप्शन पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी लोग सही हैं। ठीक है, पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण जो हैं वो स्पर्श वर्ण के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शाह का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी दंत, सी ऑप्शन है तालु, या डी ऑप्शन मूर्धा। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी जी। अगर आप सभी लोग का जो ऑप्शन सी चुन रहे हैं वो जो है सभी राइट है। ठीक है, तालु, जो शाह का उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन है प्राक कथन, बी ऑप्शन है प्रकथन, सी ऑप्शन है प्राकथन, या डी ऑप्शन प्रकथन। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकथन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अस्पृश्यता, बी ऑप्शन है अस्पृश्यता, या सी अस्पृश्यता, या डी ऑप्शन अस्पृश्यता। बताइए शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है जी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? अगर आप सभी बी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का ऑप्शन जो है सही है, अस्पृश्यता ये शुद्ध वर्तनी वाला है। चलिए अगला देखते हैं। नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए कौन से? ए निबंध, परिजन, 29, बी ऑप्शन है संरक्षण, दुर्जन, दुकूल, या सी ऑप्शन प्रख्यात, सहार, अल्पज्ञ, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए ये पहले कह रहे हैं नी, तो देख लेते हैं ए ऑप्शन में नी आ रहा है जी, निबंध में नी आ रहा है। फिर पूछ रहे हैं परी, तो परिजन में भी परी आ रहा है ना, और फिर 29, तो ये वाला उन भी 29 में आ रहा है। बाकी सभी ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निबंध, परिजन, 29 में नी परी उन उपसर्ग से ये सभी संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आमदनी शब्द कैसा है? ए संस्कृत का, बी हिंदी का, सी ऑप्शन है फारसी का, या डी ऑप्शन अरबी का। तो इसका राइट आंसर दीजिए सभी जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का ऑप्शन डी आंसर ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला और लघुतर शब्द में प्रत्यय बताइए। ए ऑप्शन वत, ईला, बी ऑप्शन वाला, तर, या सी ऑप्शन आन और एक, या डी ऑप्शन बड़ी ई और का। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी। गाने वाला और लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं जो कि शब्दों के अंत में या फिर आदि में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें किसमें वाला और लतर, तर होगा ना, वाला और तर। तो किसमें आपको वाला और तर दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमें वाला, यानी कि यहाँ पे गाने वाला तर। ठीक है, लघुतर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। ए उपेंद्र, बी शेषशाही, सी ऑप्शन है चक्रपाणी, या डी उर्मित। इसका राइट आंसर बताइए। ये विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी उर्मी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द कौन सा होगा? ए लाघव, बी रौ, या फिर सी ऑप्शन लज्जा, या डी ऑप्शन अपमान। इसका राइट आंसर बताइए। गौरव का लाघव, रौरव, लज्जा या अपमान, बताइए सभी।
अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर सही है, ए ऑप्शन लाघव। ठीक, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? लाघव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए सांप, बी चिन्ह, सी बीड़ा, या डी ऑप्शन विस्मय। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी सही है, विस्मय। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? विस्मय शब्द जो है वो तत्सम है। चलिए अगला देखते हैं। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? ए अटाला, बी अटल, सी अटारा, या डी ऑप्शन अटारी। बताइए इसका सभी आंसर। ऑप्शन नंबर डी अटारी। ठीक है, अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी है। आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश किया करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? ए तद्भव, बी देशज, सी ऑप्शन है तत्सम, या डी ऑप्शन संकर। तो गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, देशज। ठीक, गड़बड़ घोटाला जो है वो देशज है। अगला प्रश्न देखते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे ये ना सूझ पड़े कि ये अब क्या करना चाहिए, या सी ऑप्शन जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, या जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी सही हैं, जिससे ये ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए गायिका, बी गायिका, सी गायिकी, या डी ऑप्शन गायिकी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। गायक का स्त्रीलिंग गायिका होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 और 58 जो प्रश्न है वो दिए गए अनेकार्थी शब्दों में से एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए क्या होगा। प्रमत्त और स्वेच्छाचारी। ए ऑप्शन उन्मत्त, बी प्रपीड़ित, सी ऑप्शन है तरितप्त, या डी ऑप्शन उत्कृष्ट। तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। ठीक है जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उन्मत्त। ठीक है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी का उन्मत्त होगा। अगला देखते हैं। कनक मीन्स धतूरा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ए प्रसाद होगा, बी कसौटी होगा, सी आभूषण होगा, या डी ऑप्शन सोना होगा। इसका राइट आंसर बताइए। कनक कनकता सौगुनी मादकता दिखाए, सो खाए बौराए, सो पाए बौराए। यानी कि एक कनक का मतलब क्या हो गया? एक का तो धतूरा हो गया और दूसरा सोना। ठीक है, डी सोना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी परिणामवाचक, सी गुणवाचक, या डी ऑप्शन सार्वनामिक। तो इसका राइट आंसर बताएं सभी। नीली साड़ी कौन सा विशेषण है? साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, नीली है ना, तो नीला क्या हो गया? उसका गुण हो गया ना, संख्या नहीं है, परिणाम नहीं है, सार्वनामिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक। ठीक है, जिन्होंने भी सी ऑप्शन चूज़ किया है वो सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 और 62 जो है वो निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्य के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ठीक है, अगला ये देखिए। सबके समान अधिकार पर विश्वास। ए अधिकारी, बी समाजवाद, बी प्रकृतिवाद, या फिर डी ऑप्शन अधिकारवाद। तो इसका राइट आंसर बताइए। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है, बताइए कौन सा होगा जी। सबके समान अधिकार पर विश्वास मतलब समाजवाद। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं। रजगुण वाला। ए तामसिक होगा, बी राजसिक होगा, सी ऑप्शन वाचिक, या डी ऑप्शन सात्विक। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। रजोगुण वाला क्या होगा? राजसिक होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो वो क्या होगा? ए अश्रुति, बी सर्वप्रिय, सी लोकोक्ति, या डी ऑप्शन किंवदंती। तो इसका राइट आंसर बताइए। जो बात लोगों से सुनी गई हो तो वो क्या हो जाता है? किंवदंती हो जाता है। ठीक है,
किंवदंती, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ए पवित्र, बी कुशल, सी विनिमय या डी ऑप्शन जलज। तो इसका राइट आंसर दीजिए सभी जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जलज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए ऑप्शन है ये आपकी अनाधिकार चेष्टा है, बी है ये आपकी अंधिकार चेष्टा है, या सी ऑप्शन ये आपकी चेष्टा अनाधिकार है, या डी ऑप्शन ये चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी बताएं। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी सही हैं, ये आपकी अंधिकार चेष्टा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है, सी ऑप्शन है ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या फिर डी ऑप्शन ताज़ी गन्ने का रस यहाँ बिकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी सही हैं, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ठीक है, और बाकी सब अशुद्ध वाक्य हैं। अगला देखते हैं। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी का क्या भाव है। ठीक है, ए काम ना करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, सी ऑप्शन है काम से दिल उबना, या फिर डी ऑप्शन न पूरी होने वाली शर्त। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो तो आप सभी लोग सही हैं बिल्कुल। न पूरी होने वाली शर्त को कहते हैं न 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहावत सही है। हाथ कंगन को फारसी क्या, हाथ कंगन का रंग क्या, हाथ कंगन की गोलाई क्या, या हाथ कंगन को आरसी क्या। तो बताइए इसका सही कहावत कौन सी है बताइए जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, ये है पूरी कहावत। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से मुहावरा कौन सा है। ए आँख चिपकना, बी आँख फट जाना, सी ऑप्शन है आंखें चार होना, या डी ऑप्शन आँख ना होना। तो इसका राइट आंसर दीजिए सभी लोग। सही मुहावरा जो होगा वो कौन सा होगा। अगर आप सभी सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, सी आंखें चार होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गर्व करऊ रघुनंदन जिनमन माहा, देखऊ आपन मूर्ति सी के छा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ए व्यतिरेक, बी ऑप्शन है रूपक, सी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, या डी ऑप्शन प्रतीप अलंकार। तो इसका राइट आंसर बताएं। इसमें जो अलंकार है वो ऑप्शन नंबर डी प्रतीप अलंकार है। ठीक है, प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। मुनिपद कमल बदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मनु लोभा। उपरोक्त रचना किस छंद में रचित है। ए दोहा में, बी चौपाई में, सी सोरठा में, या डी ऑप्शन बरबय में। बताइए सभी लोग। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चौपाई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतलम किसके द्वारा रचित है। ए कालिदास के द्वारा, बी कल्हड़ द्वारा, सी जयदेव द्वारा, या डी ऑप्शन वेद व्यास के द्वारा। तो बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा जी। शकुंतलम जो है, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी सही है। शकुंतलम जो है वो कालिदास की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बी भवानी प्रसाद मिश्र की, या फिर सी ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिबोध की, या डी ऑप्शन गिरिजा कुमार माथुर की। तो इसका राइट आंसर दीजिए सभी। यदि आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी लोग सही है। गजानन माधव मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा होना रचना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तितली किसकी रचना है। ए जयशंकर प्रसाद की, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, सी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास की, या डी ऑप्शन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका राइट आंसर सभी दीजिए जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद तो आप सभी लोग सही है बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद की तितली जो है रचना है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए अंदाज को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के चार विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है। अनुशासन का अर्थ है नियमों विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूपों में नियमों का पालन करना। जो व्यक्ति, परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वो प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों को व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वो आत्म संयम से ये समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। ठीक है। अब इससे जुड़े प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए, अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है? ए शिष्टाचार का पालन, बी दंड के भय से नियमों का पालन, सी ऑप्शन है पंक्तिबद्ध खड़े रहना, या डी ऑप्शन बिना किसी बाहरी दबाव के संयम के नियमों का पालन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं। ये इसका राइट आंसर दीजिए। अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है? देखिए, आप अगर इसको पैरा को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखते हैं यहाँ पे आपको पहले का आंसर मिल जाएगा, बिना किसी दबाव और भय के नियमों का पालन करना। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है। बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं के नियमों का पालन करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, आत्म संयम से क्या अभिप्राय है? ए वीतरागी, बी इंद्रिय दमन, सी ऑप्शन है करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान, या डी ऑप्शन निराहार रहना। तो इसमें बताया गया है ऊपर आपको। जी, आत्म संयम से ये समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है। करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है स्वार्थ भाव की ओर, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति की ओर, या सी ऑप्शन अधिकाधिक संग्रहण की प्रवृत्ति की ओर, या डी ऑप्शन लोक मंगल की ओर। तो अनुशासन जो है कहाँ प्रेरित करता है? लोक मंगल की ओर। ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर आप सभी लोग ने डी ऑप्शन लॉक किया है तो आप सभी लोग सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है जहाँ लोकतंत्र हो, या बी ऑप्शन जिसके पास अधिक सैन्य बल हो, या सी ऑप्शन जिसके पास प्राकृतिक संसाधन हो, या डी ऑप्शन जहां व्यक्ति, परिवार व समाज अनुशासित हो। वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है जहां व्यक्ति, परिवार व समाज अनुशासित हो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपरोक्त अवतरण का केंद्रीय भाव है? ए परिवार, बी समाज, सी लोकतंत्र, या डी ऑप्शन अनुशासन। भाई इसमें अनुशासन का ही अर्थ लिखा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, अनुशासन। ठीक है। पैराग्राफ का पहला जो स्टार्टिंग है वो अनुशासन से ही हुई है, तो यहाँ पर जो अवतरण होगा केंद्रीय भाव तो अनुशासन ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड बेंटिक, सी ऑप्शन है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर डी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए क्या होगा। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा से पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है? ए मंगल ग्रह, बी बुध ग्रह, सी ऑप्शन है बृहस्पति, या डी ऑप्शन शुक्र। तो इसका राइट आंसर बताइए। अगर आप सभी लोग जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन शुक्र। ठीक है। ये जो है ना पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे जो सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है ना वो कौन सा है, तो वो है शुक्र। ठीक है। शुक्र ग्रह जो है ना वो सर्वाधिक गर्म ग्रह हैं।
और पृथ्वी के अगर सबसे निकटतम ग्रह की बात करें तो वो भी शुक्र ग्रह ही है, ठीक है। और इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की समुद्रीय सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ए 9, बी 8, सी 7 या डी ऑप्शन 11। तो बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 9, ठीक है। भारत की जो समुद्रीय सीमा है वो कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें कौन कौन शामिल है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी ऑप्शन है उपगुप्त, या सी ऑप्शन वृहद्रथ, या फिर डी ऑप्शन चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जी ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है वृहद्रथ, ठीक है। अगर आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया है तो आप सभी लोग सही हैं बिल्कुल। ये जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण मानवाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? ए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या सी ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर डी ऑप्शन समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 द्वारा बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? ए कर्नाटक, बी केरल, सी लक्षद्वीप, या डी ऑप्शन गोवा। तो इसका राइट आंसर दीजिए सभी लोग। जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल, ठीक है। भाई जिसने भी बी ऑप्शन चूज़ किया है वो सभी सही हैं। सबसे पुरुष साक्षरता केरल वाला जो था राज्य था, और कितना था ये? 94% इसमें जो था 94% था, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे न्यूनतम जबकि सबकी न्यूनतम जो था, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य वो कौन सा था? वो था बिहार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ए कर्मा, बी नटवरी, सी ऑप्शन है चरकुला, या डी ऑप्शन धीवर। तो इसका राइट आंसर बताइए। जी इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, कौन सा होगा? कर्मा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए कर्मा यहाँ पे राइट आंसर है इसका। कर्मा जो है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, जबकि चरकुला की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ है? ये ब्रजवासियों द्वारा किया जाने वाला घड़ा नृत्य है, ठीक है। और नटवरी जो है वो कहाँ है बताइए? नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में अहिरों द्वारा किया जाता है। और अगर बात करते हैं धीवर की तो ये कहाँ का है? ये नृत्य कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाता है, ठीक है। धीवर जो है वो कहार जाति द्वारा किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? ए पोर्ट ब्लेयर, बी ऑप्शन है सिलवासा में, सी ऑप्शन पुदुचेरी, या डी ऑप्शन दमन में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलवासा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ए कुंवर सिंह ने किया था, बी तात्यान टोपे ने किया था, सी बेगम हजरत महल ने किया था, या डी ऑप्शन लियाकत अली ने किया था। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। जी लखनऊ में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बेगम हजरत महल, ठीक है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। और अगर बात करते हैं बेगम हजरत महल को और क्या कहा जाता है, किस नाम से इन्हें जाना जाता है? तो इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए सांभर, बी चिल्का, सी लोनर, या डी ऑप्शन पुलिकट। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप सब बिल्कुल सही है, बी चिल्का। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है चिल्का। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? ए मादा एडीज एडीज इजिप्टी, बी है फ्लेबोटोमस अर्जेटाइप्स, या सी ऑप्शन एनसेफेलाइटिस, या फिर डी ऑप्शन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, मादा एडीज एडीज इजिप्टी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ए पॉलीकार्बोनेट्स, बी ऑप्शन है पॉलीएमाइड, या सी ऑप्शन पॉलीविनाइल क्लोराइड, या डी ऑप्शन पॉलीएथिलीन। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पॉलीएमाइड। ठीक है, जिसने भी बी ऑप्शन चूज़ किया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ए ऋग्वेद से, बी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण से, सी ऑप्शन है मुंडक उपनिषद से, या डी ऑप्शन सामवेद से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी है बलबन ने, सी रज़िया सुल्तान ने, या डी ऑप्शन इल्तुतमिश ने। इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का सुल्तान बना था तो उसकी राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया था? राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, NAFED जो संस्था है वो निम्न में से किससे संबंधित है? ए पशुपालन से, बी कृषि विपणन से, सी ऑप्शन है कृषि उपकरण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताइए। जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृषि विपणन से। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी अगर बात करते हैं तो वो हुई थी 2 अक्टूबर को सन 1958 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? ए अफ्रीका से, बी दक्षिणी अमेरिका से, सी ऑस्ट्रेलिया से, या डी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग कि क्या होगा? इसका राइट आंसर, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, अफ्रीका। ठीक है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है वो अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ए भगत सिंह ने, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, या डी ऑप्शन लाला लाजपत राय ने। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए कि क्या है? जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना कब की थी? 1 नवंबर 1913 ईस्वी में। ठीक है, और जो इस पार्टी में जो प्रसिद्ध गदर पत्रिका निकली थी उसका जो प्रथम संकलन था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? ए 74वें, बी 73वें, सी 75वें, या डी ऑप्शन 72वें। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग कि क्या होगा? अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी बिल्कुल सही हैं, 73वें। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती है? ए है आपका
प्रायद्वीपीय क्षेत्र, बी है पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन है उत्तर भारत, ये डी ऑप्शन पूर्वोत्तर भारत। तो इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिए कि क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ए बी ऑप्शन पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन से, बी बाढ़ से, सी ऑप्शन नदियों के संरक्षण से, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और ये कब आरंभ किया गया था? ये आरंभ किया गया था सन 1970 ईस्वी में। ठीक है, और इसके जो सूत्रधार हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? ए 63वें, बी 49वें, सी ऑप्शन 61वें, या डी ऑप्शन 97वें। तो बताइए। जिसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 61वें। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पुराना अखबार निम्न में से कौन सा? ए बंगाल गजट, बी मलयाला मनोरमा, सी ऑप्शन है मुंबई समाचार, या डी ऑप्शन द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा जी। अगर आप सभी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बंगाल गजट। ठीक, भारत का जो सबसे पुराना अखबार है वो बंगाल गजट है। चलिए अगला देखते हैं। कालिदास निम्न में से किससे समकालीन थे? ठीक है, किसके समकालीन थे कालिदास? तो हर्षवर्धन के, बी है कनिष्क के, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के, या डी ऑप्शन समुद्रगुप्त के। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग कि क्या होगा। यदि आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो कालिदास के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नहावा शेखा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए गुजरात में, बी पश्चिम बंगाल में, सी महाराष्ट्र में, या डी ऑप्शन तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ए केरल में, बी असोम में, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, या डी ऑप्शन कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो आप सभी ना सही है। ठीक है, ए ऑप्शन केरल इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? ए फ्लोरीन, बी ग्रेफाइट, सी हीरा, या डी ऑप्शन खड़िया। तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन खड़िया यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। मुद्रास्फीति क्या है ना? मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिरता है, बी वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, सी ऑप्शन मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, या डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? एम के गांधी, बी तारा अली बेग, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, या डी ऑप्शन खुशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर बताइए जी। अगर आप सभी ए ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो आप सभी सही है, एम के गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग एम के गांधी की पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? ए नागरिक अधिकार दिवस के रूप में, बी संविधान दिवस के रूप में, सी है मतदाता दिवस के रूप में, या डी ऑप्शन जागरूकता के दिवस में। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा जी। अगर आप सभी ने चूज़ किया ऑप्शन नंबर सी मतदाता दिवस तो आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं, मतदाता दिवस। ठीक है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो इसी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, तभी इसी दिन को मतदाता के दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ए मलाला यूसुफजई, या बी सचिन तेंदुलकर, या डी ऑप्शन मैडम क्यूरी, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, मलाला यूसुफजई, सचिन तेंदुलकर, मैडम क्यूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। मलाला यूसुफजई जो होती हैं वो सबसे कम नोबेल पुरस्कार की विजेता बनी है। ठीक है, मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्श बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए उद्योग क्षेत्र में, बी कृषि क्षेत्र में, सी विपणन क्षेत्र में, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए जी। अगर आप सभी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, आदर्श बेरोजगारी जो है वो मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जब ये आदर्श बेरोजगारी क्या होती है? जब किसी क्षेत्र में लगे हुए जो भी श्रमिक हैं, जो कारीगर हैं, उनको निकाल दिया जाए तब भी उस क्षेत्र के उत्पादन पर कोई फ़र्क ना पड़े, कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो वहाँ पर ही आदर्श बेरोजगारी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विल से क्या तात्पर्य है? वायरलेस इन लॉग लाइन, बी विदाउट लीचर लाइन, सी ऑप्शन वायरलेस इन लोकल लूप, या डी ऑप्शन विद इन लोकल लाइन। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 4, बी 5, सी ऑप्शन है 8, या डी ऑप्शन 6। तो बास्केटबॉल के खेल के प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो 5 ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इटली की राजधानी क्या है? मिलान, रोम, काराकस, या फिर डी ऑप्शन एम्स्टर्डम। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जी। अगर आप सभी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बी रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना तकनीक कानून की किस धारा के तहत इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को साइबर क्राइम से संबंधित मामलों की जांच का अधिकार प्राप्त है? ए धारा 78 के तहत, बी धारा 77 के तहत, सी ऑप्शन है धारा 66 के तहत, या फिर डी ऑप्शन धारा 73 के तहत। तो इसका राइट आंसर बताइए जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 78 के तहत। ठीक है, अगर सभी ने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को अधिकार पत्र अथवा मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ए ऑप्शन है भाग 3, बी ऑप्शन है भाग 2, सी ऑप्शन है भाग 5, या डी ऑप्शन भाग 4। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है? ए 18 भाषाओं को, बी 22 भाषाओं को, सी ऑप्शन है 25 भाषाओं को, या डी ऑप्शन 10 भाषाओं को। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग जी। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को संविधान में जगह दी गई बताएं। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो आप सभी लोग बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है। ठीक है, अगला है भारतीय रुपए में कितनी भाषा का प्रयोग किया जाता है? ए 15 भाषाओं का, बी 17 भाषा का, सी ऑप्शन है 20 भाषा का, या डी ऑप्शन 21 भाषाओं का। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा जी। अगर आप सभी ने चूज़ किया ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है, बी 17 भाषा का भारतीय रुपए में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जनवरी 2018 में भारत ने किस देश के 7 परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी ऑप्शन है चीन, या डी ऑप्शन श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा जी। पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए राजीव सिंह को, बी NK सिंह को, या सी ऑप्शन है BN शर्मा, या डी ऑप्शन शिव कपूर। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा
जी, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NK सिंह को। ठीक है, NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है जी, आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है और कल की क्लास में आप लोगों से एक प्रश्न किया गया था कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर था अवतल लेंस का। ठीक है, निकट दृष्टि दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आज का जो प्रश्न है, ठीक है, आप सभी उसका आंसर देंगे कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। ठीक है, आज की अगर वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और अगर आप सभी को पता है तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हैं वो कौन सा है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।